तो कुछ इतना जो है यहाँ का हुआ है, और अभी बहुत सारा ये बचा हुआ है भाई, इसको भी क्लियर करना है। देखो कि ऊपर से गंद मत फेंको मत फेंको, जिनने फेंका था वो साफ भी नहीं कर रहे, तो लास्ट में वही करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखो, ये गौशाला हमारी है, इसको मेहनत लगी है बहुत टाइम, ठीक है, बहुत मुश्किलों से गौशाला बनी है, कई कई सालों की मेहनत है मेरे पापा की, ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा। लोगों ने कभी करनी नहीं होती है तो खुद ही करने सीख लेनी चाहिए। इसमें भी हो चुका है, ये देखो ना कर चुकी है। अब शायरी बैठ सकती है मेरे पे कोई भी, है ना माँ? अब कोई भी शायरी बैठ जाए मेरे पर, नाक कटा के आ गया। जो टीन है ना, जो हमारी नीचे वाली छोटी वाली गौशाला है, मैं उसके पीछे जा रहा था, एक कुत्ते का बच्चा गया, मैं उसके पीछे पीछे गया, वहाँ पे भयंकर जैसे ही मैं मुड़ा वो यहाँ से खड़क कट गया। अभी तो खून खून बहा था, पर अब पूरी शक्ल ख़राब कर दी इसने मेरी। सही भाइयों का स्वागत हम करते हैं फिर से एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, और नए प्यारे से मौसम के साथ, जो कि पहले ही धूप वाला बना हुआ है आज अच्छा खासा। हाँ, वैसे मौसम रात को बारिश हुई थी, देखो अभी तो छत पे पानी भरा हुआ है, पर अभी धूप लगी है, बादल अभी भी हैं, तो कोई पता नहीं है, फिर से बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है, क्या होता है क्या नहीं, अब वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो ठीक है मौसम। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर वाले घर से, खाना वाना खा के भी आ चुके हैं, और आते ही सबसे पहले मैंने गायों को अंदर डाला, क्योंकि बहुत टाइम से बाहरते हैं, यहाँ पे मक्खियाँ मच्छर होते हैं ना अब इस टाइम पे, जब ये बारिश और धूप वाला सीन होता है, तो इसलिए उनको अंदर बांध दिया। उसके बाद मैंने कपड़े बाहर निकाले, कल शाम को मम्मी ने ना कपड़े भी धोए थे, तो उनको भी बाहर निकाला। अब देखते हैं अब क्या काम करना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा या तो उधर की सफाई करूँ, चलो एक बार मम्मी को फ़ोन कर लेता हूँ कि वहाँ की सफाई कर दूँ मैं, फिर बाकी का कोई काम ऐसा रहेगा नहीं ना, पहले मेन है वो काम ख़त्म करना। आपको मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ की सफाई की बात कर रहा हूँ, ये जो इसके पीछे है वहाँ की सफाई की बात कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसा कैसा सीन है, क्या गंद वहाँ पे। आई नहीं, मैंने इसमें 3-4 बार पहले मैंने इसको साफ़ कर दिया हुआ है, पर अब लोग ऊपर से गंद फेंक रहे हैं, तो बार बार आया जा रहा है आया जा रहा है, और कई बार तो कोई मान भी नहीं रहा है कि मैंने कहीं मतलब बहुत बार बोल दिया कि ऊपर से गंद मत फेंको मत फेंको, जिनने फेंका था वो साफ़ भी नहीं कर रहे, तो लास्ट में वही करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखो, ये गौशाला हमारी है, इसको मेहनत लगी है बहुत टाइम, ठीक है, बहुत मुश्किलों से गौशाला बनी है, कई कई सालों की मेहनत है मेरे पापा की, ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा। पैसे लगे हैं, कदर अब इसकी लोगों ने कभी करनी नहीं होती है तो खुद ही करने सीख लेनी चाहिए। इसलिए तो अब लोगों को क्या बोलना है, खुद ही साफ़ कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ो, चलो करते हैं, और बाकी तो देखा जाएगा। पहले एक बार मम्मी को फ़ोन कर लेता हूँ कि कुछ और काम तो नहीं ऐसे, वरना इसको काम पे लग जाते हैं। लेट्स गो। सो अभी के टाइम पे भाई आ चुके हैं मम्मी भी, और वापस से जा रहे हैं घास के लिए, और मेरी ड्यूटी लग चुकी है इस साइड पे। देखो अभी का इसका हाल देखो, ये वाला है पूरा गंदी गंद है, ये सारा काटूंगा, इसको भी काटूंगा मैं, भैंस किया जो भी फैला हुआ है। देखो थोड़ा थोड़ा तो मैंने साफ भी कर दिया हुआ है यहाँ से नीचे के लिए, तो करते हैं इसको भी, और देखते हैं अब कितना टाइम और लगता है, क्या होता है भाई। लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसका मेन हुआ कि इसको कैसे साफ़ करना है, तो करते हैं इसका भी कुछ जुगाड़ सुगाड़ जल्दी काम का। लेट्स गो, चलो करते हैं। अभी टाइम पे भाई कुछ भी साफ अभी हुआ नहीं है, इतना सही हुआ थोड़ा सा, और पसीना आ चुका है बहुत ही भयंकर वाला, पूरा टी शर्ट भी गीली हो चुकी है, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, हाथ पे छाला भी उठ चुका है। तो ना ऐसे मैंने बोल रहा था क्या कि ऐसे करने में मेरे को टाइम बहुत लगेगा, तो मैं फ़ोन को थोड़ा चार्ज लगा रहा हूँ, क्योंकि बैटरी कम है ना, और उसमें स्क्रीन ऑन नीचे होती है, तो इसलिए पहले फ़ोन को चार्ज करेंगे पहले फुल, ताकि रिकॉर्डिंग बाद में सही से हो। चार्ज लगा लेते फ़ोन को पहले, चलो। मौसम भी यहाँ पे पता नहीं भाई, धूप आ रही है बस। फ़ोन चार्ज लगाते पहले,
पसीना देख रहे हो कितना भयंकर आ रहा है, कितना भयंकर। तो चलो लेट्स गो, पहले काम करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। मैं बस कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म है। बाकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मिट्टी से पत्थर भी हैं, तो मेन दिक्कत पत्थरों में आ रही है, क्योंकि मिट्टी तो चल जाएगी पर पत्थर करने में, साफ़ करने में तकलीफ हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो कोई नहीं, देखते हैं कितना हो पाता है आज का। आई होप साफ कर ही दूँ मैं इसको पूरा। अभी तो पसीने से नहा चुका हूँ, और कितना नहाता हूँ वो तो देखा जाएगा। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी के टाइम पे हाफ टाइम हो चुका है घर जाने का। मुँह हाथ धो लिया मैंने, और यहाँ पे ना मौसम देखो, धूप सी लगी हुई है। और अब वहाँ पे मैंने कितना साफ़ किया वो बताता हूँ। मैं पे आया था इनका बर्तन लेने, और एक और चीज़ देखो भाई, हाथ पे भी कितना भयंकर दान हो चुका है। अब ये फूटेगा ना, बहुत ज़्यादा जलन करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कितना काम आज का हुआ है और क्या नहीं। ये बेचारा मेरा वेट कर रहा है इतनी देर से। चल जिमी चल, आजा आजा आजा। इस ताने का कुछ करना पड़ेगा, इस पर, इसको सिर पे लगाते हैं शायद से, मैंने सुना। चलो, तो कुछ इतना जो है यहाँ का हुआ है, और अभी बहुत सारा ये बचा हुआ है भाई, इसको भी क्लियर करना है। तो बाद में करेंगे इसको, पहले चलते हैं, लेट्स गो। सो अभी टाइम पे आ चुके हैं ऊपर से, खाना ना खा के नीचे वाले घर पे। मैं आते ही भाई ये देखो कुंभकर्ण आते ही सीधा सो गया। तो अभी मुझे फिर से उस काम पे लगना है, तो थोड़ी देर बाद लग जाऊँगा। मेरे को पहले वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसका थंबनेल बना के, ताकि कोई और काम ज़्यादा रहे ना मेरे पास। बाकी ना वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक से आज का दिन भी पूरा नहीं होगा उस पर, कल का दिन भी लग सकता है उस पर। तो देखते हैं कितने टाइम में साफ़ होता है वो, क्योंकि यार वहाँ से ना पानी अंदर आ रहा है, मेन दिक्कत है ना वो। और किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि इस पर पैसा तो हमारे लगा हुआ है भाई। तो इसलिए सफाई भी साफ़ हमें ही करना पड़ेगा, चाहे किसी का भी हो, पर अब साफ़ तो हमें ही करना पड़ेगा ना, क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। रोज़ रोज़ के बोल बोल के थक गया हूँ मैं, रोज़ रोज़ के मतलब बहुत बार बोल दिया हुआ है कि इनको साफ़ कर दो कर दो कर दो, पर किसी ने नहीं किया। अब लास्ट में मुझे ही करना पड़ रहा है। इससे पहले ना एक बार पापा ने किया था, उसके बाद एक बार हमने दिहाड़ी पे लगाया था चाचा उनको, उनने किया था। और हाँ, और कई बार तो मैंने ऐसे हल्का हल्का मैंने भी किया हुआ है, कई बार जब पानी आता था तो कई बार मैंने भी किया है। पर फिर भी वो ऊपर से आ जाता है। अगर वो पूरा ऊपर से एक ही बार में साफ़ हुआ होता तो ये बार बार का काम नहीं होता। पर क्या करें, अब ये एक ही दिन में तो होने वाला नहीं है साफ़, और मैं अकेला हूँ वैसे भी, तो मुझे और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कितना टाइम लगता है वो तो देखा जाएगा अब। तो चलो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, फिर बताएंगे आपको कि कितना होता आज कितना नहीं होता। और कल एक और बात, कल जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका भी पूरा वो हो चुका है। जो मंत्री था, शिक्षा मंत्री, उसका भी पूरा मतलब उसने इस्तीफा दे दिया हुआ है कि अब वो घर उठ चुका है मतलब ने। और कल उनकी जो प्रोटेस्ट था वो भी आई थिंक से ख़त्म हो चुका है। अब वो लोगों ने शायद से दूसरा प्रोटेस्ट एक और रख रहे हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन पुलिस वालों ने उनको डंडा मारा था, और जिन 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 बच्चों की जानें गई हैं, उनके घरों पे 1-1 करोड़ रुपए आई थिंक से, मैंने इतना ही सुना ना, ज़्यादा नहीं सुना मैंने भी। तो उनके लिए बोल रहे हैं। तो दो मांगे उनकी और अभी, तो क्या पता अभी उनका और क्या चले, क्या कितने दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखो भाई, हाँ मारा तो है उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, तो अब उनका भी ऊपर से हक वो आया था, तो क्या बोल सकते हैं। पर इस बारे में मुझे भी नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। तो बस हाँ, इस बात से मंजूर हूँ कि जिनके बच्चे मरे हैं उनको उनको देना चाहिए। अब कितने सारे बच्चे मरे भाई पेपर की वजह से। तो चलो अब देखते हैं उनका क्या रिजल्ट आता है, उनका क्या बनता है। हम अपना काम करते हैं फिर से, इसको। अभी के टाइम पे मैं जस्ट काम स्टार्ट कर ही रहा था, मतलब काम मैं थोड़ा थोड़ा कर ही रहा था। फ़ोन मेरा अंदर ही था, अभी फ़ोन लेके मैं बाहर आया हूँ। जस्ट काम पे लगा ही था वहाँ पे, और तब तक देखो भाई साहब अचानक से ना बारिश हो चुकी है। वो भी भाई इतने मोटे मोटे वो गिर रहे हैं ना इस पर, ये क्या था। मैं डर गया, इसमें दिखेगा। तो मम्मी ने मेरे को क्या बोला था यार, कुछ काम बोला था मम्मी ने मेरे को। कपड़े तो मैंने अंदर रख दिए हुए हैं, और लकड़ियाँ बोली थी शायद से, पर लकड़ियों का मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी लकड़ियाँ बोले।
और क्या बोला था और क्या क्या सामान है बाहर, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा। अब एन मौके पे कुछ याद नहीं आता, सही बोलूँ मैं तो। चलो एक बार मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं कि और क्या रखना है, और बारिश पता नहीं कब तक होती है। शांत होगी, अच्छा ठीक है ठीक है। ये ज़्यादा तेज़ वाली उड़ान वाली बारिश है, और बाकी तो वो है, बाकी अभी हो रही है पतली पतली। चलो देखते हैं अब क्या बनता है। चलो भाई देखो कितनी भयंकर वाली बारिश आ चुकी है। मैंने सोचा काम करूँगा, वेट करते हैं अब देखते हैं। सो अभी के टाइम पे भाई बारिश रुक चुकी है, और आ चुका हूँ फिर से इसी जगह पे। और अब थोड़ा ना और कर लेते हैं इसको साफ़, देखते हैं कितना कितना हो पाता है। देखो इतना तक तो मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है, इतना पूरा भरा होता ना। देखो बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी अब, पर कोई नहीं, जब पहले ये पूरा साफ़ हो जाएगा ना, उसके बाद ये भी थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा रास्ता। देखना कैसे मैं बताता हूँ बाद में, पहले यहाँ का एक काम कर लेते हैं इसको निपटा लेते हैं पहले। इसको बहुत सारी मिट्टी है, चलो करते हैं काम। और फ़ोन को मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, इसको आधे घंटे बाद लूँगा मैं। चलो तो अभी के टाइम पे यहाँ का काम भी कुछ इतना हो गया है, देखो साहब भाई। और थोड़ा सा बच गया हुआ है ये वाला, इसको मैं कल कर दूँगा। तो बाकी यहाँ का रास्ता भी बना दिया हुआ है, देखो जितनी मिट्टी फेंकी थी उससे मैंने थोड़ा सा रास्ता चौड़ा भी कर दिया है। मतलब इतना रास्ता था बिल्कुल इतना सा, अब मैंने और चौड़ा कर दिया हुआ है। नीचे का नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कल देखूँगा, अगर कल ये मिट्टी जाएगी वहाँ पे तो बराबर हो जाएगा ना फिर चौड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पतला सा रास्ता, वहाँ पे मेन जो है गिरने का डर है, तो वहाँ का भी देखा जाएगा। बाकी तो आज का जो काम था वो कुछ इतना ही हुआ है। बाकी मैं पसीने से भी नहा चुका हूँ बहुत गंदा हिसाब का, और हाथ पे एक दाना हुआ था ना वो भी फूट गया हुआ है, और अब वो जलन मार रहा है बहुत गंदे हिसाब का। तो चलो अब थोड़ा सा गाय की बच्ची को बाहर निकालते हैं। देखो जलन पड़ रही है बहुत गंदे हिसाब की। कोई नहीं करेगा, मुझे हिसाब करना है तो मैं इसको कर लूँगा। आई थिंक कल तक हो जाएगा पूरा, कल तक इसका काम पूरा समाप्त हो जाएगा बस। चलो अब चलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ये बेचारी अकेली है अंदर रस को। 100 ग्राम पे सारा काम हो चुका है भाई, और एक और काम अभी हो चुका है, ये देखो ना कर चुकी है। अब शायरी बैठ सकती है मेरे पे कोई भी, है ना माँ? अब कोई भी शायरी बैठ जाल में पर, नाक कटा के आ गया भाई बताइए कटा कहाँ पे? ये जो टीन है ना, जो हमारी नीचे वाली छोटी वाली गौशाला है, मैं उसके पीछे जा रहा था, एक कुत्ते का बच्चा गया, मैं उसके पीछे पीछे गया वहाँ पे, भयंकर जैसे ही मैं मुड़ा वो यहाँ से खड़क कट गया। अभी तो खूनों खून बहा था, पर अब पूरी शक्ल ख़राब कर दी इसने मेरी। हट भैंस की आँख, अभी भी खून आ रहा है, हाथ भी खून से भर चुके हैं पूरे। साला पूरा मूड का ही, मुँह का ही ख़राब कर दिया। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। और दर्द तो अभी हो नहीं रहा है, पर क्या पता रात को जलन पड़े, जो भी होगा। यार मैंने आज अच्छा खासा मूड था मेरा, मैंने पहले वहाँ की सफाई की, फिर मैंने ये नीचे ये जगह यहाँ की सफाई की, और उसके बाद मैं सोचा रात का टाइम हो गया, अब तो मुझे लास्ट का इनाम ये मिला है। अच्छे खासे मूड कैसी कैसी होगी।
चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में रात होने वाली, फिर चलते हैं अभी ऊपर घर पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल वहाँ की और सफाई करनी है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी साफ़ हो जाएगा कल तक। तो मिलते हैं अब आपको कल के एक नए ब्लॉग में। तब तक हर हर महादेव, जय श्री राम, टेक केयर, टाटा।